बताइए। बाबर जी लाइन पे हैं? हाँ जी, लाइन पे। हाँ हाँ। अच्छा, तो वो आप बता रहे थे कि कोई ऊपर वाला है और जो इस सृष्टि को चलाता है। अच्छा जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई है जो सृष्टि को चलाता है या कुछ बनाया हो? ऐसे मैं जान सकता हूँ कि मतलब आस्तिक है, नास्तिक है, किस विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, वही तो ना। नहीं तो सृष्टि होने के लिए आस्तिक या नास्तिक दोनों होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो नास्तिक होगा उसके लिए नहीं होंगे और आस्तिक होगा उसी के लिए होंगे? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हर एक आदमी का मानव सब है, जैसा कि आपने भी बताया कि मैं मानव हूँ। जी जी, आप ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि आस्तिक या नास्तिक, दूसरी बात, आप सृष्टि को चलाने वाला कोई है क्या? आप हाँ, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर आपको क्यों ऐसा लगता है कि दुनिया को किसी ने बनाया है या इसको चलाने वाला कोई है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है कि हम कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी काम है, छोटे से छोटा, लेकिन कोई भी चीज है, आप किसी भी चीज को अगर ऑपरेट करेंगे तो उसको चलाने वाला कोई है। और अगर ये संसार, ये सृष्टि इतनी बड़ी है तो ऐसा नहीं हो सकता जिसको चलाने वाला कोई ना हो। बताते जाइए, क्योंकि काम तो सब कोई करता है ना। चिड़िया भी सुबह उठती है, दाना चुगने जाती है, सुबह में जानवर भी अपने शिकार पे जाते हैं। मैंने कभी उन्हें नहीं देखा कि जाके नमाज पढ़ रहे हो, मंदिर का घंटा बजा रहे हो या प्रेयर कर रहे हो चर्च में। मैंने कभी नहीं देखा। तो काम तो वो भी कर रहे हैं ना। उन्हें तो कभी लगा नहीं कि हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए। न किसी अल्लाह, ईश्वर या गॉड ने कभी उन्हें कोई कुरान, तोरा या बाइबल या वेद भेजा कि भैया तुम लोग भी कुछ कर लो, तुम लोग भी काम कर रहे हो, तुम लोग भी जीवो। तो उनको तो कभी लगा नहीं। तो लेकिन आपको लग रहा है, ऐसा क्यों? मतलब जो कुरान पढ़ते हैं या जो बाइबल पढ़ते हैं या जो गीता पढ़ते हैं, या मतलब उनको नहीं लगा कि कोई है? नहीं, उनको को क्यों लग रहा है? जो लोग मानते हैं ईश्वर, ज्यादातर वही लोग हैं जिनके पास इस तरह की किताबें हैं, जिनने इस तरह की चीजों को मान लिया है। नहीं, बाइबल वाले तो मानते हैं, बाइबल वाले तो मानते हैं। कोई बात नहीं है, उनको मानने दीजिए। आप अपने पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर देते ना, हम लोगों को भी थोड़ा सीखने को मिलता कि भैया ऐसे लोग जो हैं, जो मानते हैं ईश्वर को, गॉड को, आखिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कैसे उनके पास क्या पॉइंट्स है जिसके कारण वो इस तरह की चीजें मानने को मजबूर हैं या मान रहे हैं? आप बताएं तो सही। बता रहा हूँ, मुझे सोचने दो थोड़ा। हाँ बताएं। आपका ईश्वर है, आप ऐसा क्यों मानते हैं? वो तो आप समझ गए होंगे ना मेरा प्रश्न क्या है। आप नहीं, आपका सवाल है सर कि ईश्वर है, मैं ऐसा क्यों मानता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, यही है ना सर, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि मतलब ईश्वर नहीं है, आप ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, उसका तो सबसे अच्छा पॉइंट अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, हालांकि आप, हाँ गलत क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूछा था, लेकिन आपने पूछ ही दिया तो मैं बता देता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक नास्तिक को कभी जरूरत ही नहीं पड़ रही है ईश्वर की। दुनिया में करोड़ों स्पीसीज हैं, उनमें से किसी भी स्पीसीज को मैंने नहीं देखा कि किसी भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड को ये जिस तरह का ये प्रैक्टिस कर रहे हैं लोगों का दावा है कि भाई कुरान भेज दिया, किताब भेज देता है, ज्ञान के लिए अवतार ले लेता है, पैगंबर भेज देता है, इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस नहीं देखी गई। न ही वो कोई मंदिर, मस्जिद या किसी भी तरह की घंटा या चर्च बनाते हुए देखे गए। तो मेरा तो सीधा मानना है कि ये कहीं भी नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भौगोलिक कारणों से कुछ लोगों ने गलत प्रैक्टिसेस अपना ली हैं। वो उनके अपने निजी मामले हैं कि उनने मान लिया है या दूसरों को मनवाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो अल्लाह की उसको कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह उसे आ रहा है कहने क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अगर कोई मंदिर का घंटा नहीं बजा रहा है तो ईश्वर भी नहीं आ रहा है उसे कहने भैया तुम क्यों नहीं बजा रहे हो। वो तो लोगों का कहना है। तो ये लोगों की पर्सनल राय है, कोई यूनिवर्सल बात नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि कोई भी ईश्वर या गॉड नहीं है। स्पेशली जो लोगों ने डिफाइन कर रखा है वो तो कतई नहीं है। जी सर, अभी आपने ये कहा कि जीव जंतु संसार में बहुत सारे हैं और भौगोलिक, ये मैंने उत्तर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना उत्तर दें, मेरे पॉइंट्स को लेकर आप मुझे न दें। मेरा क्लियर है पॉइंट, आप अपना पॉइंट रखें कि आप क्यों मानते हैं। अपना भी रख रहा हूँ। अभी आपका सर अभी आपका उत्तर पूरा नहीं हुआ, आपने पूरी बात सुनी। अभी आपने कहा कि जो भी है और अलग अलग, मेरी बात समझें आप। एक प्रश्न मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूँ, आपने एक प्रश्न पूछ दिया तो मैंने उत्तर दे दिया है। अब मुझे लगता है कि आपको उत्तर देना चाहिए। आप फिर से मुझे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल दूंगा। आप अपना उत्तर तो दे तो सही। उत्तर आप सुने। हाँ दीजिए। आप सुने पहले, आपका जो अभी आपका जो आंसर था वो ये था कि
जीव जंतु और भौगोलिक नहीं, सुनिए मेरी बात समझे। मैंने ये पूछा है कि आप क्यों मानते हैं, उसका आप उत्तर दीजिए। देखिए, सुबह से मतलब ईश्वर है, इसलिए होता है कि दिन में से रात का निकलना और रात में से दिन का निकलना, ये सब पहचान है, मतलब कि ईश्वर है, न कोई चलाने वाला है इस दुनिया को। अच्छा, तो ये दिन से रात और रात से दिन कैसे निकलता है? ये तो बच्चा भी जानता है कि न तो दिन होती है न रात होती है, कहाँ निकल रहा है? प्लीज आप मेरी बात सुनिए। बताएं। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे अब 2 बजे हैं, अब आप जो है चांद निकलवा के दिखा दीजिए। इस समय चांद निकला हुआ है, दूसरी जगह निकला हुआ है चांद। नहीं, दूसरी जगह का क्या मतलब होता है? आपको क्या कहना है? आप इसको फ्लैट समझ रहे हैं क्या धरती को? आप देखिए, मेरी बात समझे, चांद और तारे हमेशा ही निकले हुए होते हैं। अभी भी तारे आसमान में हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है। रिफ्लेक्शन जो धरती पे आ रहा है ना, सनलाइट, उसका रिफ्लेक्शन के कारण आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लाइट के कारण। लेकिन जैसे ही ये लाइट खत्म होगी ना, तुरंत वो तारे आपको विजुअल हो जाएंगे। तो इस समय चांद भी है, तारे भी हैं, दोनों चीज है। और दिन जो रात कह रहे हैं ना, वो तो कुछ होता नहीं है ना, पृथ्वी तो गोल है। आप तो इसको चपटी समझ रहे हैं क्या धरती को? पृथ्वी, ये तो मानते हैं ना कि पृथ्वी एक ग्रह है, ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, पृथ्वी एक ग्रह है, सारे ग्रह हैं, सब रोटेट करते हैं। रोटेट करती है, अलग इशू है, ठीक है नहीं? आप ये कैसे कहते हैं कि दिन से रात निकलता है, रात से दिन निकलती है? कौन निकालता है ये सब? कहाँ निकलती है आप बताएं ना मुझे। होती है ना, कहाँ होती है? शाम होती है, सब जगह होती है। जैसे आपका व्यू नहीं, सुबह होती है। एक बात मुझे आप ये बताइए कि आप जो दिन और रात का कंसेप्ट रख रहे हैं, वो किसके लिए है? जी, दिन इसलिए बनाया ईश्वर ने, दिन इसलिए बनाया। दिन ईश्वर ने कहाँ बना दिया जी? इंसान जो है, एक मिनट प्लीज चलिए, आप बताइए, आप बोल लीजिए। तो सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, बोलिए। फिर आप जो आपका व्यू होगा वो रखिएगा। देखिए, दिन इसलिए बनाया कि इंसान जो है दिन में काम करे, बहुत सारे काम दे रहा, रात आराम के लिए बनाई। टाइम भी तो बनाया होगा ना, इतने घंटे का टाइम होना चाहिए दिन का रात का, ये भी तो बनाया होगा। फिर वो तो डेली का अलग अलग देखते हैं आप, कभी 1 घंटा, वो तो सब टाइम होता है। तो मतलब वो चीज नहीं बनाया उनने, टाइम जी? टाइम मतलब ईश्वर अल्लाह ने नहीं बनाया, केवल दिन बना दिया। देखिए, मतलब जितनी चीजें हैं, पेड़ पौधे ही, आपने जीव जंतु की अगर बात की थी, जीव है, आप कोई जीव बना के दिखा दीजिए। आप ये बताइए कि ये आपका तो ये पॉइंट ही नहीं था कि मैं कुछ बना के दिखाऊं इसलिए भगवान है कि नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग मैटर है। आपको ये बताना था ना कि आपके सामने कोई ईश्वर अल्लाह गॉड आके किसी जीव का निर्माण कर दिया, आप देखते हैं इसीलिए है। आपको ये बताना चाहिए था, आप बुला के हमारे सामने किसी को बनवा के दिखा देते तो मैं मानता। आप कह रहे हैं ना, आपका दावा है, तो आपको दिखाना चाहिए था ये बात। मेरे पास इसका जवाब आपके सर पे था, मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है। बताइए, ठीक है ना? बताएं। जवाब कोई सूरत है जो कुरान की सूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है नहीं? सुनिए। हाँ, बताएं। सीधा सा है, ठीक है नहीं? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा। सुनिए, मेरी बात को समझे। आप ये बताएं कि आप किस भाषा या किस बोली में बात कर रहे हैं? मैं किससे बात कर रहा हूँ? अभी आपने बताया था मानव से बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, उस समय से किस भाषा और बोली में बात कर रहे थे आप? जिस आप बात कर रहे हैं, मेरी बात समझे। जब हम मानव की भाषा में, जब हिंदी में बात कर रहे हैं, तो फिर ये अजीब सी तरह तरह की बातें करने लगे, जिसका मुझे क्या यहाँ पे कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का समझ ही ना पाए। आप उलूल जुलूल सा पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है मेरे साथ? आप मेरी भाषा में बात करें ना, आपकी बात में बात कर रहा हूँ, या फिर इंग्लिश में बोल दीजिए। लेकिन सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इसका सीधी सी भाषा में इसका जवाब यह है कि आपको आपका दिन मुबारक और मुझे मेरा दिन मुबारक। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका ईश्वर अल्लाह गॉड सिर्फ मानने वालों का और सिर्फ आपके लिए है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा भी अलग है। अभी आप पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे थे, वही भाषा है ना आपकी ईश्वर की, बताएं, और आपके दिन की। देखिए, ईश्वर ने अगर सूरज बनाया है, आप मुझे ये बताइए, आपको अरबी आती है? अरबी में बहुत अच्छा से बात कर लेते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। मुझे अरबी नहीं आती है ना, तो फिर आप क्या सुना रहे थे, झूठ मूठ का रटाया चीज? जब आप हिंदी क्षेत्र से हैं, आपका ईश्वर अल्लाह गॉड आपको आपकी भाषा में बात नहीं समझा पा रहा है, पता नहीं कौन से देश की एक भाषा उठा कर रटाई आप रट रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप जहाँ पे हैं, जिस देश में है, वहाँ की भाषा में आपका ईश्वर आपको नहीं समझा पा रहा है अपनी बात, जिसको आप ईश्वर कह रहे हैं, वो सबके लिए है ही नहीं। जब भाषा वो पूरी दुनिया की एक नहीं है, हाँ, तो वो नहीं है ना, वो है ही नहीं। फिर जब सूर्य है तो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है ना,
पूरे पृथ्वी को प्रकाश दे रहा है। तो उसी तरह से जब अरबी सिर्फ अरब की भाषा है या वहीं के इर्द गिर्द की भाषा है, जब पूरी दुनिया की भाषा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फिर वो अल्लाह की भाषा है? जो चीज सबके लिए होनी चाहिए वो हर जगह होनी चाहिए ना। जब भाषा नहीं पहुंचा पा रहा है, सूर्य अपनी किरण सब जगह पहुंचा रहा है, चांद अपनी किरणें सब जगह पहुंचा रहा है, तो वो तो उससे भी बड़ा हो गया ना। आप तो लिमिटेड हो गए फिर एक छोटे से क्षेत्र के, जहाँ पे इनको बनाने वाला सरस्वती रचयिता ही इनको बनाने वाला चांद नहीं बता पा रहे हैं। एक व्यक्ति और जुड़े हुए हैं, वो जवाब देंगे।